सभी साथियों को जय हिंद। साथियों में मोहम्मद सरताज, आप सभी का ड्राइवर भाई, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से। साथियों, आप सभी को मालूम है देश के तमाम ड्राइवरों के साथ में हमेशा धोखा होता है और हमेशा ही ड्राइवरों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, कर्नाटका में मोटर मालिक द्वारा यूनियन कर और ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। यानी कि जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तब ये ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। और सभी को मालूम है जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर आज तक किसी भी ट्रांसपोर्ट विभाग ने, किसी भी इंडस्ट्रीज मैन ने या किसी भी ऑनर मोटर मालिकों ने कभी भी ड्राइवर के बारे में कभी नहीं सोचा है। जब मुसीबत आती है इन ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, जब ड्राइवर का इस्तेमाल करके और ड्राइवरों को ही परेशान किया जाता है। जैसा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम कर्नाटक में देखा जा रहा है, ड्राइवरों को रोककर और अपने मतलब के लिए गाड़ियों को रोका जा रहा है और सिर्फ ड्राइवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साथियों, मैं सभी भारत के तमाम ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ड्राइवर होने के नाते, कि आप एक ड्राइवर यूनियन का हमेशा साथ देवे। काफ़ी सालों से हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे अन्य लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ड्राइवर संघ आवाज़ उठा रहे हैं, पर ड्राइवर संगठन का ना साथ देकर गुमराही के राह पे चलते हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर हमेशा खराब करने में, बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मैं अपने सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, देश का जवान, देश का किसान, देश का ड्राइवरों को बिना देश का आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो साथियों, जब ड्राइवर यूनियनों ने आवाज उठाई है तब ड्राइवरों का साथ 0% देखने को मिला। अक्सर हमारे कार्यकर्ता ही हर भूमिका में भाग लेते हैं, पर ड्राइवर 0% भाग लेते हैं। आज उसी की कमजोरी की वजह से आज हमारा और आपका सबका शोषण होता है भारत में, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे वो हमारी सैलरी के बारे में हो, चाहे हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में हो, या हमारे आने वाले कल के बारे में हो। आज कहीं ना कहीं ड्राइवरों के साथ में कहीं भी हत्या हो जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो टाइम पर मुआवजा नहीं मिलता, उनकी डेड बॉडी तक टाइम पे घर पर नहीं पहुंच पाती है। तो आज उस परिवार का घर कैसे कैसे चलता है, जो देश की सेवा में और देश के लिए कुर्बान हो जाता है। और देश के बैठे हमारे राजनेता ड्राइवरों के ऊपर कदम धरकर उनकी लाशों पर अपनी कुर्सी को जमाए बैठे हैं। मैं उन देश के तमाम नेता मंत्रियों से कहना चाहता हूं, अगर आप पार्लियामेंट जाते हो या आपके बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं या आपके घर में कोई राशन पहुंचता है तो एक ड्राइवर के बदौलत पहुंचता है। तो फिर क्यों आप ड्राइवरों के लिए कुछ ठोस कानून नहीं बना रहे? क्यों ड्राइवरों के लिए आयोग नहीं दे पा रहे? क्यों ड्राइवरों के लिए राहत कोष, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं दे पा रहे? आपकी नाकामी साफ देखने को मिल रही है। भारत में तमाम तरह के मुद्दों पर छेड़ा जाता है, जनता को उलझाया जाता है। जब मुद्दा उठता है जनता का, तो जनता का ध्यान भटकाया जाता है। हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमेशा कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाकर और सही मुद्दों को नजरअंदाज कर और सरकार अपने जुमलों पर पब्लिक का ध्यान केंद्रित कर पाती है। तो साथियों, मैं यही कहता हूं, एक आम ड्राइवर होने की वजह से आप सभी देश के क्रांतिकारी ड्राइवर सूर वीर योद्धाओं को कि आप आवाज उठाए, शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, अपने आने वाली कल जनरेशन के लिए, अपनी नस्लों के लिए आवाज उठाए। क्योंकि अगर हम जीते जी कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम कुछ बेहतर राहत जिंदगी ड्राइवर समाज के लिए दे के जा सकते हैं। मेरे साथियों, आज आप सभी के बीच में, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके घर पर एक संघ ऐसा चल रहा है जहां ड्राइवर आपकी आवाज उठाते हैं, तो उन ड्राइवर भाइयों का साथ देवे। मानता हूं कुछ कमी बेसी होती है, तो उनकी वजह से मैं सभी भारत के सभी ड्राइवर भाइयों से और सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं और ड्राइवर के साथ हो रहे शोषण को देखते हुए कहीं ना कहीं भावुक होता हूं और कहीं ना कहीं आप ऐसे बाहर हो जाता हूं, तो कहीं मेरा मिजाज गर्म, कहीं ठंडा हो जाता है। बस मुझे उम्मीद है कि जब तक सांस है, जब तक जीव, इन आंखों से ड्राइवरों के भविष्य को सुधरता हुआ देखूं और उसमें कुछ भूमिका अदा हम भी करें और हमारे तमाम ड्राइवर भाई भी
उस भूमिका में अपना हिस्सेदारी जरूर लेवे। आज देश के तमाम क्रांतिकारी योद्धा आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हमारा ड्राइवर साथ नहीं दे पाता है। अन्य राज्यों में काफ़ी मेहनत देखी जाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, या हमारे राजस्थान हो, और हमारे हरियाणा में भी अच्छी मेहनत होती है। तो कुछ हिस्सा हमारा जो क्षेत्र मेवात देखा जाए, चाहे जिला नूंह हो, अलवर हो या भरतपुर हो, वहां कभी भी ड्राइवर संघ का साथ नहीं देता है। आज कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आएगा, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपका हाल ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में मेवाती लोगों को कोई गाड़ी देकर राजी नहीं रहेगा। याद रहे साथियों कि आज आपके बीच में एक संघ आवाज उठा रहा है, अपने आने वाले समाज के लिए, अपने ड्राइवर भाइयों के लिए आवाज उठा रहा है, और फिर भी ड्राइवर साथ नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी नादानी, हमारी कमजोरी, हमारा कोई ना कोई इस्तेमाल फायदा जरूर उठाता है। और देखने को आ रहा है आज चंद लोग अपने यूनियन में जो लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ मोटर मालिक है, कुछ ट्रांसपोर्ट के एजेंट दलाल है, जो ड्राइवर को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। एक ड्राइवर हो देश के तो एक ड्राइवर यूनियन का साथ जरूर देवे, और आप और हम मिलकर एक अच्छा बेहतर कल ला सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। और तमाम मैं उन क्रांतिकारी योद्धाओं को दिल से धन्यवाद करता हूं जो लाइव से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं और जो अपने बात रख रहे हैं। मैं उन सभी बातों का बाद में, उनके कमेंटों का बाद में ध्यान देंगे। बाकी मुद्दे से हट जाएंगे, इसलिए मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना किसी की बुराई की है, ना किसी की भलाई की है, सिर्फ तो सिर्फ है एक ड्राइवर की आवाज़ के लिए लड़ाई है। साथियों, हमारी सोशल मीडिया में जुड़े हुए साथी, हमारे आल सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी है, जितने भी ये देखता हूं मैं, कमेंटबाजी करते हैं, लाइक करते हैं, पर साथ कहीं नहीं देते। जब उनको बुलाया जाता है कि फलानी जगह हमारे ड्राइवर भाई इकट्ठा हो रहे हैं, तो कम से कम वहां साथ देने के लिए आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए, 0% देखने को मिलता है। सिर्फ अपने घर बैठकर, अपनी गाड़ियों में बैठकर, अपने चौराहे पे, बाजारों में बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे साथियों, तमाशा देखने की बजाय अगर हम 5% भी यूनियन संगठन ड्राइवरों का साथ देंगे तो भारत सरकार हमारी इन मांगों को जल्द पूरा कर पाएगी। कहीं ना कहीं आज आपकी और हमारी मेहनत रंग लाई है। सरकारों के मुंह से, अन्य विपक्ष पार्टियों के मुंह से, या अन्य नेता मंत्रियों के मुंह से कहीं ना कहीं ड्राइवर का शब्द हम आप सबकी मेहनत से आने लगा है। लोग कहते हैं कि इसमें क्या फायदा हुआ। आज फायदा यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री जी भी ड्राइवर के बारे में सोचने लगा है। आज कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी भी ड्राइवर के बारे में सोचने लगे हैं। कहीं ना कहीं हमारे विधायक, एमएलए, चाहे हमारे लोकल क्षेत्र से हो या बाहर से हो, तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों के बारे में सोचने लगे। अभी आपने कुछ समय पहले देखा, महाराष्ट्र बॉर्डर पर रेड पड़ी। ऐसे ही कहीं ना कहीं आज पूरे भारत में रेड पड़ने की जरूरत है। अगर हमारे देश भारत की सरकार के आंख खुले तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैला है। भारत राज्य की जिला बॉर्डरों पर, स्टेट बॉर्डरों पर, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड, बिहार हो, तो आज संघ से जुड़े हुए ड्राइवर ये महसूस करते हैं, गर्वित महसूस करते हैं कि हम एक संघ के सिपाही है और आज हम इस भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं, हम अवैध वसूली नहीं देते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं को दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आप एक मुर्दे कौमों में से निकलकर एक जिंदा कौम बने हो। दिलेर जिंदगी जीने की तुम्हारे अंदर जो आदत पड़ी, मैं उन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुर्दे बने हुए हैं आज तक भी। उन मुर्दों से कहना चाहता हूं, जगो, उठो और अपने वजूद के लिए आवाज उठाए, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए। खाली बॉर्डर बंद करने से या अवैध वसूली बंद करने से ड्राइवर का फ्यूचर कम नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हमें चाहिए भारत सरकार से फैसिलिटी, अपने बच्चों के लिए फैसिलिटी। आज हमारे ड्राइवर रात दिन मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ ड्राइवरों के पास में अपना पक्का मकान भी नहीं है, तो क्यों ना भारत सरकार एक ड्राइवर योजना निकाले ताकि ड्राइवर के बच्चे पढ़ सके, ड्राइवर को एक पक्का घर मिल सके, एक ड्राइवर को सरकार द्वारा सहायता सहयोग मिल सके। और कानून बने कि ड्राइवर की सैलरी और ड्राइवर की ड्यूटी टाइम फिक्स करा जाए, जो कि हमारी 29 अहम मांगों में नोट है। 8 घंटे की ड्यूटी ड्राइवर की हो और ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम अवेलेबल हो हर 100 किलोमीटर पर सरकार द्वारा, और वहाँ हर तरीके से आराम ड्राइवर के लिए मिले, सिटी कैमरा मिले और उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था मिले। मैं भारत सरकार के मौजूदा अधिकारियों से
और हमारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन नेताओं तक जरूर ये आवाज पहुंचाए। अगर ड्राइवर के लिए थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो इन बॉर्डरों पर अगर रेड पड़ेगी, इन पे काला धन इतना मिलेगा कि इसमें हमारे ड्राइवर बच्चों के भविष्य आगे बढ़ पाएगा। जो विधायक घूमते हैं नालियों को देखते हुए और मंदिर मस्जिद में देखते रहते हैं, उलझाते रहते हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन भाइयों से कहना चाहता हूं, उन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, कहीं थोड़ा सा भी कदम आप भ्रष्टाचार की तरफ आगे बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जाकर रेड मारोगे, बॉर्डर का भ्रष्टाचार दिखाओगे, एक ड्राइवर को रोककर तपती गर्मी में उससे पूछो कि आपको कितनी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है, तब लगेगा आप देश के क्रांतिकारी योद्धा हो। ये हिंदू मुसलमान करने से, ये मस्जिद मंदिर करने से समाज में भला नहीं होगा। समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, भारत की छवि को खराब करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको हकीकत में क्रांतिकारी योद्धा बनना है, किसी गरीब के घर जाके पूछे, किसी ड्राइवर के परिवार से जाके पूछे कितनी मुसीबतों से अपने बच्चों का गुजर बसर करता है। उन ड्राइवरों से पूछे जो अपने गम में खुशी में अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। देश का जवान और देश का ड्राइवर हमेशा देश की सेवा में लगा रहता है, ना दुख देखता है ना तकलीफ देखता है। घर में अगर माँ बाप की मौत भी हो जाती है तो फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से ड्राइवरों की ऐसी किस्मत होती है। मेरे साथियों, वक्त है, आवाज उठाओ और साथ दो। और जितने भी मेरी खान सरताज आईडी से जुड़े हुए जितने 85,000 फॉलोवर में, उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एक ड्राइवर से जुड़े हो, भारतीय ड्राइवर से एक ड्राइवर का साथ देवे। और मुझे लगता है कि मेरे साथ में मेरी आईडी सबसे ज्यादा करके 99% ड्राइवर है। और आम जन भी, आम माता बहनों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप एक ड्राइवर को सपोर्ट करते हो। और जितने भी देश के क्रांतिकारी ड्राइवर भाई अपनी सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, उन सबको सपोर्ट करे, सहयोग करे और साथ देवे। और उनकी आवाज तक हर जन तक पहुंचाने की कोशिश करे, हर एक भारत के उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का कष्ट करे। भारत के हमारे परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी साहब से कहना चाहता हूं, 2025 आ चुका है और 2025 का जो वादा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपने माननीय परिवहन मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 2025 में बोला था कि 2025 में हर एक गाड़ी में एसी अवेलेबल होगा ताकि ड्राइवर राहत की सांस ले सके। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई जून में सोचो क्या गर्मी पड़ेगी और ड्राइवर कैसे अपने देश की सेवा में लगा रहेगा। तपती धूप, तपती गर्मी में ऑलरेडी टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाता है, तो कैसे ड्राइवर अपने देश की सेवा के लिए अपने गर्मियों में परेशान रहता है। तो एसी दे रहे हो, अच्छी बात है, जुमला देकर भूल जाते हो। हमारे राजनेताओं का काम ज्यादातर ऐसे ही होता है, कुछ राजनेताओं का। तो अगर ड्राइवरों के लिए अगर देना है तो ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर राहत कोष, ड्राइवर आयोग। अभी हमारे ड्राइवर भाइयों को यह नहीं मालूम कि ड्राइवर आयोग क्या है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड क्या है, ड्राइवर दिवस क्या है। ये सिर्फ ड्राइवर, ओनली फॉर ड्राइवर, चाहे मोटर मालिक ड्राइवर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हो या आम ड्राइवर हो, उन सभी के लिए राहत के लिए है, उनके बच्चों फ्यूचर के लिए है, उनके आगे बढ़ने की, जिंदगी के अच्छे बेहतर ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। आने वाले समय में अगर ड्राइवरों के साथ में कोई शादी ब्याह है या मौत जहमत है या गम खुशी है, तो उसमें सरकार सहयोग कर जरूर करेगी। इस ड्राइवर आयोग है, ड्राइवर की जिंदगी में बहुत बड़ा अहम योगदान और बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ तो सिर्फ ड्राइवर के लिए ही बारे में चर्चा होगी। और आज आप सभी को पता है कि पहले हम सभी ड्राइवरों को एक मजदूर की कैटेगरी में जोड़ा जाता था। आज कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ड्राइवरों के लिए अलग कॉलम बनाया है, यानी कि मजदूर की कैटेगरी से हटाकर ड्राइवर अलग से ड्राइवर का नाम दिया। तो साथियों, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आने की वजह से लाइव पूरी तरीके से चल नहीं पा रही है, तो मैं माफी चाहता हूं। आगे फिर भी अपने भाइयों के बीच में आता रहूंगा। बाकी मैं सभी उन क्रांतिकारी योद्धाओं का और अपने उन सभी भाइयों से बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जिन भाइयों का जाने अनजाने में दिल दुखाया है। ड्राइवर हूं और ड्राइवर की बात पे भावुक होता हूं और होता रहूंगा। बाकी ड्राइवरों का शोषण ना करें, संगठन के नियम अनुसार चले। जो संगठन ने जो हमें गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना आगे काम बढ़ाए और जिस पद की जिम्मेदारी जिसको दी गई है उसी पद को आप ना संभाले, इधर उधर उंगली ना करे। देखा जाता है आज कहीं ग्राम प्रधान हो या हमारा जिला बोर्ड कमेटी का कोई भी एक छोटा सदस्य हो तो वो बड़ा लेवल तक का काम छेड़ देता है, तो कहीं ना कहीं संगठन की इसमें तौहीन होती है, संगठन की बदनामी होती है। ऐसा ना करें साथियों। ड्राइवर एकता को मजबूत हमेशा करते रहे और जिस भाई की कोई बात हो तो अपने कमेंट में रखे, उस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा।
उसको उन भाइयों को सहमति से समझाया जाएगा। और जाने अनजाने में फिर से मैं कहता हूँ, अगर गलती हुई तो माफ़ करना, अपना छोटा भाई समझकर। ड्राइवर हूँ, ड्राइवर की आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा, और देश के हित के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी का भाई मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से आप सभी का सहयोग।